बुलंदशहर अब्दुल हकीम हत्याकांड के बाद सवालों के घेरे में जिला प्रशासन मृतक की पत्नी महविश ने डीएम पर लगाया बयान बदलने का दबाव डालने का आरोप। इससे पहले महविश एसएसपी गुलाब सिंह पर भी लगा चुकी आरोप। उनका कहना ये है कि ये हत्या है, ऑनर किलिंग नहीं है, और ये दबाव डाल रहे हैं कि आप ये हत्या का बताइए, ऑनर किलिंग को नहीं मान रहे हो। बुलंदशहर के बाद अब बरेली में भी उड़ी कानून की धज्जियां। पुलिस के सामने हुई पंचायत में प्रेमी जोड़े को गांव से बेदखल करने का फरमान। समा परवीन और उनकी शादी जो है अपने ही गांव के एक व्यक्ति से हुई है। लड़का पति पत्नी दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। लखनऊ महोत्सव में मानकों को ताक पर रखकर लोगों की जान से खिलवाड़। मुख्यमंत्री की आंखों में धूल झोंक कर लगाए गए 40 झूले, जबकि 10 झूलों की थी इजाजत। पार्टी चड्डा हत्याकांड में सुखदेव सिंह नामधारी पर हत्या का मुकदमा दर्ज। मामले में और पूछताछ के लिए बढ़ाई गई 3 दिन की रिमांड। एफडीआई के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का दोहरा मापदंड। लोकसभा में सरकार के साथ खड़ी सपा ने राज्यसभा में किया विरोध का ऐलान। एफडीआई के मुद्दे पर संसद में जारी गतिरोध खत्म। लोकसभा में नियम 184 और राज्यसभा में नियम 168 के तहत बहस और वोटिंग कराने को तैयार केंद्र सरकार। गन्ना किसानों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान। कहा जल्द होगा गन्ना समर्थन मूल्य का निर्धारण। मुख्यमंत्री ने अलीगढ़ में मुलायम सिंह यादव के मंदिर बनाए जाने का भी किया विरोध। नहीं थमरा मेरठ टोल प्लाजा विवाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई टली। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा पर दोबारा किया कब्जा। प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास शर्मा। ऑनर किलिंग के शिकार अब्दुल हकीम की बीवी का हाल जानने के लिए अफसरों का तांता लगा हुआ है। एसएसपी के बाद डीएम साहब ने भी उनके घर का रुख किया। यहां उन्होंने सरकार से मिलने वाली मदद का ऐलान किया। साथ ही वो महविश को मुकदमा बदलने की सलाह देना भी नहीं भूले। जिस प्रशासन पर केस की जांच की जिम्मेदारी है, वही मामले को उलझाना चाहता है। डीएम और एसएसपी दोनों पर महविश पर दबाव डालने का आरोप लग चुका है। सवाल यह भी है कि जो अफसर मुकदमा बदलवाने की जिद कर रहे हैं, उनके रहते जांच में कोई कैसे रह सकती है। जिस इंसाफ का इंतजार महविश समेत पूरे देश को है, उसका मिलना कैसे मुमकिन है। विरोधी पार्टियां आरोप लगा रही कि दोनों अफसर राज्य सरकार के इशारे पर ऑनर किलिंग को हत्या की शक्ल देना चाह रहे हैं। पूरा मामला इज्जत के लिए खून की हकीकत से मुंह चुराना चाहता है। कौन कहेगा कि युवा मुख्यमंत्री की सरपरस्ती में नौजवानों की हक की बात हो रही है। कोई कैसे कहेगा कि जिस सिस्टम की सोच दकियानूसी नहीं बल्कि प्रोग्रेसिव है। बुलंदशहर ऑनर किलिंग केस को सुलझाने की बजाय उलझाने की कोशिश की जा रही है। हत्या के 7 दिन बाद भी पीड़ित का हाल जानने जिले के डीएम पहुंचे। महविश का आरोप है उन्होंने भी बयान बदलने के लिए दबाव डाल दिया। गली में आला अफसरों के आने का सिलसिला जारी है। मामला जैसे जैसे तूल पकड़ रहा है, वैसे वैसे गली में हलचल भी तेज हो गई है। आज जिले के डीएम को महविश के घर पहुंचने की फुर्सत मिली। अपने शौहर को गवा चुकी महिला के लिए वो 20,000 रुपए का चेक लेकर पहुंचे, लेकिन उन्होंने इस मौके को भी भुनाने की कोशिश की।
उनका कहना ये है कि ये हत्या है, ऑनर किलिंग नहीं है, और ये दबाव डाल रहे हैं कि आप ये हत्या का बताइए, ऑनर किलिंग को नहीं मान रहे। वो मेरे ऊपर बार बार ये दबाव डाला जा रहा है कि ये हत्याकांड हुआ है, ऑनर किलिंग का नहीं है, जबकि ये ऑनर किलिंग का ही मामला है। इसके एक दिन पहले जिले के एसएसपी भी यहां का दौरा कर चुके हैं। उन पर भी महविश ने बयान बदलने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया था। अफसरों के चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन अब्दुल की बीवी के इल्जाम नहीं बदल रहे। पूरा का पूरा मामला इसी कोशिश में लगा हुआ है कि उसके आरोप ऑनर किलिंग की जगह हत्या में बदल जाए। हमारे अधिकारी पिछले कई दिनों से परिवार के और महविश के संपर्क में हैं और पर्सनली इनका हालचाल पता करने के लिए आज मैं यहाँ आया था और इनके लिए हम मुख्यमंत्री सहायता कोष देने के लिए सरकार को संस्तुति भेजेंगे। बाकी इनको विधवा पेंशन हमने स्वीकृत कर दिया है। हमने ये आश्वस्त किया है कि अपनी जान की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता ना करें। यहाँ सुरक्षा के लिए गार्ड लगाए गए हैं और यदि परिवार को या उनको शस्त्र लाइसेंस के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो उस पर भी हम विचार करके जिसने भी ये कांड किया है वो सब पुलिस द्वारा पकड़े जाएंगे और उन पर मुकदमा चलेगा। जिले के मुखिया ने मौके पर यह भी ऐलान कर दिया है कि अगर महविश को असले की जरूरत होगी तो उसको लाइसेंस दिया जाएगा। ये भी भरोसा दिया गया है कि उसकी डिलीवरी के लिए सरकार इंतजाम करेगी। प्रशासन की ओर से दी गई ये फौरी राहत भी बहुत थोड़ी है। जो आमला उसके शौहर की जान नहीं बचा सके, वो महविश के गम पर क्या मरहम रखेगा। इंडिया न्यूज के लिए बुलंदशहर से पुनीत शर्मा की रिपोर्ट। तो पूरी तस्वीर आपने देखी किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी दबाव डाल रहे हैं बयान बदलने को लेकर। दरअसल हफ्ते भर पहले अपने पति को खोने पर महविश पर पूरा प्रशासनिक अमला दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस हो या प्रशासन, सभी की कोशिश मामले को अलग शक्ल देने की है। अपने गम के साथ वो तन्हा है। उसको ये भी नहीं मालूम कि उसके दुश्मनों की तादाद कितनी है। अब तो हालात के आगे उसको मजबूर करने की कोशिशें भी की जा रही है। प्रशासन के आला अफसर उस पर दबाव बना रहे हैं कि वो ये कह दे कि उसका पति ऑनर किलिंग का नहीं बल्कि रंजिश का शिकार हुआ है। अब महविश और उसकी बेटी की भी जान को खतरा है। मेरे मियाँ को तो मार ही दिया, अब हमारा वो फरमान कर रहे कि इन माँ बेटियों को भी मार दो और इसके परिवार वालों को ससुराल। मस्जिद में बार बार ऐलान हो रहा है और देर रात तक पंचायत होती रही और हम एसपी के यहाँ हमने 85 बार अपनी एप्लीकेशन लगाई, लेकिन एसपी ने हमारी एक नहीं सुनी। और एसपी सुन लेता तो मेरा मियाँ क्यों खत्म होता, मेरे नजरों के सामने से क्यों जाते। अब पुलिस ने 2 महिला कांस्टेबल को महविश की हिफाजत के लिए तैनात कर दिया है। एक तरफ ऑनर किलिंग से इनकार किया जा रहा है तो दूसरी ओर मां और बेटी को सुरक्षा दी जा रही है। इस पर सवाल भी कई उठ रहे हैं। बिना जांच पूरी हुए पुलिस इस नतीजे पर कैसे पहुंच गई कि ऑनर किलिंग नहीं हुई है। अभी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना बाकी है। फिर भी इज्जत के लिए खून को क्यों नकारा जा रहा है? पुलिस के पास अपनी दलील को साबित करने के लिए क्या सबूत है? पुलिस पीड़ित के लगाए आरोपों पर जांच कर रही है या अपना चेहरा बचाने के लिए?
क्या ये सही नहीं कि महविश और अब्दुल की शादी पर एतराज जताने वालों की तादाद कहीं ज्यादा है? क्या पुलिस भी उनसे डर गई है? क्या इसीलिए कोई सख्त कदम उठाने से बचा जा रहा है? बार बार गुहार लगाने के बावजूद क्या अब्दुल हकीम को कत्ल से पहले सुरक्षा देने की जहमत उठाई गई थी? क्या पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए मुकदमा बदलवाना चाहती है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब उन लोगों को देना है जो इसको ऑनर किलिंग मानने को तैयार नहीं है। इंडिया न्यूज के लिए बुलंदशहर से पुनीत शर्मा की रिपोर्ट। और हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा इस वक्त जुड़ चुके हैं इस अहम खबर पर। पुनीत, कल से आज तक प्रशासनिक अधिकारियों का तांता लगा हुआ, चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन महविश के आरोप यही है। पुलिस क्या दिखाना चाह रही है इस तरह से? बिल्कुल, बस विकास में बता दूं कि कल भी एसएसपी साहब ने महविश के घर का दौरा किया था और आज भी टीम आज साथ में। सबसे बड़ी बात यह है कि साथ में टीम जिले के अधिकारी, जिले के डीएम साहब महविश के दौरा करते हैं और वो भी इस बात को कहते हैं कि महविश आप 4-5 नाम और बता दीजिए, लेकिन आप इस मामले को आप यही ये कह दीजिए कि ये ऑनर किलिंग नहीं और ये हत्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महविश ने साफ कह दिया है कि मुझे कोई नाम नहीं बनाने हैं, केवल वही 5 लोग हैं। इन्होंने हमको पहले भी धमकी दी है। महविश ने इससे पहले 48 बार एसएसपी के कार्यालय और हाई कोर्ट में भी, उससे पहले भी एसएचओ के लिए भी महविश ने कई पत्र दिए, लेकिन पुलिस अब इस मामले से साफ पल्ला झाड़ रही है, कह रही है कि महविश का मामला झगड़े का मामला था, ये कोई ऑनर किलिंग नहीं है। लेकिन महविश बात पर ये कह रही है कि मुझे सिर्फ न्याय चाहिए और न्याय किस तरीके का मिलेगा ये शायद भगवान मालिक है या पुलिस प्रशासन को ही पता है कि किस तरीके से न्याय देंगे। जी बिल्कुल पुनीत, आप हमारे साथ बने रहिए। अहम सवाल यह है कि पुलिस के चेहरे इसलिए बदल रहे हैं कि छवि खराब ना हो। दूसरा अहम सवाल यह है कि आखिर पुलिस किस दिशा में जा रही है? क्या सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उससे बचने की कोशिश है, या फिर मामले को कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में डालने की जरूरत है? इस पूरे मसले पर भी हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।